बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, टेंस में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। ठीक है बच्चों, मेरी कोशिश होगी आपको बहुत ही आसान तरीके से, अच्छे तरीके से और बहुत ही सादा तरीके से टेंस समझाया जाए, ताकि आपको एक दफ़ा पढ़ने से, सुनने से आपको समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों वीडियोज़ की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो वही सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए पहचान क्या है। उर्दू में पहचान क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है बच्चों, इस टेंस की दो पहचान है। एक तो ये पहचान है, ठीक है, उर्दू जुमले के आखिर में बच्चों ता रहा है। ठीक है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हैं वगैरह आता है। एक तो बच्चों पहचान ये होगी ना, ठीक है, उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है। बच्चों इसकी एक पहचान ये होती है, ठीक है, वक्त का जिक्र होता है, वक्त का जिक्र होता है, जिक्र होता है। ठीक है, वक्त में क्या होता है, साल, महीना, ठीक है, दिन, घंटे वगैरह का जिक्र होता है। ठीक है, दो हैं। अगर तो आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है, या साल, महीना, दिन, वक्त, घंटे वगैरह का जिक्र होता है, और आखिर में रहा है, रही है वगैरह आता है। ठीक है बच्चों, अगर तो वक्त का जिक्र नहीं है ना, अगर तो वक्त का जिक्र नहीं है तो आखिर में फिर आपको ये देखना है, ठीक है, ता रहा है, ती रही है वगैरह आता है। ठीक है, अगर वक्त का जिक्र होता है तो फिर इसमें अगर आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह भी आ गया तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। मैं दोनों की पहचान दे देता हूँ। मिसाल, मसलन ता रहा है की मिसाल देता हूँ। वो सबक याद करता रहा है। ठीक है, या एक मिसाल ये भी हो जाएगी, वो कपड़े धोती रही है। ठीक है बच्चों, ये तो होगी पहली पहचान। ठीक है, ये वाली फर्स्ट वाली। अब वक्त महीना की बात हो रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब बच्चों अगर लास्ट में देखेंगे ना तो रही है आया है। ठीक है, लेकिन अगर टाइम में वक्त आ गया ना, ठीक है, वक्त आ गया तो तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। ठीक है, वो 2 घंटे से सो रहा है। अब देखो बच्चों, रहा है आ गया, लेकिन साथ वक्त आ गया ना 2 घंटे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की दो पहचान है। एक तो उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है। दूसरा है कि वक्त का जिक्र होता है, मतलब साल, महीना, दिन, घंटे वगैरह का जिक्र होता है। ठीक है, तो फिर आखिर में रहा है, रही है वगैरह भी आ सकता है। अब इंग्लिश में पहचान क्या बच्चों, इंग्लिश में पहचान बच्चों जहाँ कंटिन्यूस होता है ना वहाँ वही होगी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाती है। ठीक है, लगा होता है। ठीक है, तो अगर तो टाइम का जिक्र हो ना, ठीक है, अगर टाइम का जिक्र होगा, अगर टाइम वगैरह आ जाएगा बच्चों, अगर टाइम वगैरह आ जाएगा ना, ठीक है, तो फिर हमने वो यूज सिंस एंड फॉर। ठीक है, टाइम का होगा
बल्कि इसको मैं इस तरह बता देता हूँ, सिंस एंड फॉर। ठीक है बच्चों, चलो इस तरह कर लेते हैं। टाइम आएगा बच्चों तो सिंस और फॉर भी आएगा, सिंस एंड फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर भी आएगा। अब बच्चों सिंस और फॉर का यूज मैं आपको बता देता हूं। सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल बच्चों, सिंस और फॉर का इस्तेमाल आपको बताता हूं कि सिंस और फॉर का क्या इस्तेमाल करें। अगर वक्त आएगा ना, ठीक है, अगर मुकर्रा वक्त होगा, अगर मुकर्रा वक्त होगा, वक्त होगा, मुकर्रा वक्त मतलब एग्जैक्ट टाइम होगा। ठीक है, मतलब हो जाए जिस तरह आ जाए जी जनवरी से, ठीक है, जनवरी से, ठीक है, कोई महीने का जिक्र आ जाए, ठीक है, इस तरह आ जाए हफ्ता से, आ जाए जी 5 बजे से, ठीक है, ये मुकर्रा वक्त हो, तो हम वक्त से पहले सिंस लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। आगे बच्चों इसकी एग्जांपल मैं बताऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर मुकर्रा वक्त नहीं होगा, मुकर्रा वक्त नहीं होगा, मसलन आ जाए ना 1 साल से, मसलन 1 साल से, 2 दिन से, 1 घंटे से, ठीक है, मुकर्रा वक्त नहीं है, 1 घंटे से, तो हम वक्त से पहले फॉर लगाएंगे बच्चों, फॉर लगाएंगे। ठीक है, आगे एग्जांपल्स मैं 1-2 कराऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों। बेसिक वाले फिलहाल ये याद करनी है। ठीक है, तीसरी पहचान है बच्चों हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत मेन होती है। एक हेल्पिंग वर्ब होगी ना, ठीक है, ये, और फिर ये पहचान थी इंग्लिश में बच्चों, सिंस ऑफ आर का इस्तेमाल था बच्चों, और फिर थी पहचान उर्दू में। ठीक है बच्चों, तो अभी हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब बच्चों वही होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन, और हैव बीन। ठीक है, अब हैव बीन किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू और दे। अगर बच्चों ये होंगे ना या प्लूरल होगा तो हमने लगाना है हैव बीन, और हैज़ बीन के अंदर लगता है ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर। ठीक है बच्चों, सिंगुलर। ये तो हो गए बच्चों हेल्पिंग वर्ब के। हैज़ बीन किसके साथ लगता है और हैव बीन किसके साथ लगता है। ठीक है, ये हैव बीन का इस्तेमाल यूज रखा है और ये हैज़ बीन का। अब हमने बच्चों इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने का तरीका, ठीक है, यहाँ उर्दू में लिखेंगे ना सवालिया और मनफी, या हम कहेंगे इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, मनफी बनाने का तरीका। ठीक है बच्चों, यहां लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं ना नेगेटिव बनाने के लिए ठीक है, के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हैज़ बीन के दरमियान में लगाएंगे, दरमियान में लगाएंगे। ठीक है बच्चों, हैज़ और बीन के बीच में लगाएंगे। ठीक है, या हैव बीन के दरमियान में लगाएंगे। ठीक है, और इंटेरोगेटिव
बनाने के लिए हैज़ या हैव को फिक्रे के शुरू में लेकर आएंगे, शुरू में आएंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देते हैं बच्चों। पहले सिंपल देते हैं ना, देखो हम कर देते हैं वो खत लिखता रहा है। ठीक है बच्चों, वो खत लिखता रहा है, तो ये आएगा ही हैज़ बीन राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म और ING, राइटिंग लेटर। ठीक है बच्चों, अब देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़ और बीन। ठीक है, अगर नॉट आएगा वो खत नहीं लिखता रहा है, नहीं आ गया ना बच्चों। अब इन दोनों के बीच में नॉट लगाना, ये चीज़ मैंने बताई थी। देखो ही हैज़ नॉट बीन। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच में नॉट लगाना, ये याद रखना, नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है बच्चों, क्या करना है, हमने इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है। देखो इन दोनों के बीच में नॉट लगाया, ये वाला। ठीक है, इस तरह अगर जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ हैज या हैव शुरू में आ जाएगा। क्या वो खत लिखता रहा है, इसमें बच्चों हैज शुरू में आएगा खाली। हैज ही बीन, सिर्फ हैज शुरू में आएगा, बीन उधर ही, राइटिंग लेटर। ठीक है बच्चों, ये अब हम एक वक्त वाला लगाते हैं ना, वक्त वाले का इस्तेमाल करते हैं। देखो सुबह से बारिश हो रही है। अब देखो बच्चों, इसमें पहचान ये है कि रही है आ गया, और लेकिन टाइम का जिक्र हो गया। ठीक है, जो बच्चों बारिश वाले सेंटेंस होते हैं ना, जो इस तरह का बारिश का हो गया, या ठीक है ये समझो कि नॉन लिविंग है ना, तो हम इसको इट से स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेनिंग, रेन होता है बारिश होना। अब मुकर्रर वक्त है ना, तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। मैंने बच्चों आपको बोला था अगर तो मुकर्रर वक्त आ जाए तो हम सिंस लगाते हैं। देखो सिंस लगाया टाइम से पहले। ठीक है, सुबह थी ना, तो हमने सुबह मुकर्रर वक्त था, तो इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। अगर आ जाए वो 2 घंटे से खेल रहे हैं बच्चों आ गया। ठीक है, वो दे हैव बीन, ठीक है, प्लेइंग, खेल रहे हैं ना, प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग 2 घंटे से, तो फॉर आ जाएगा यहाँ बच्चों, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये 2 घंटे आ गया, मुकर्रर वक्त नहीं था, इसलिए हमने बच्चों इसमें फॉर लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक दफ़ा मैं दोबारा गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि अब समझ आ जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बच्चों, इसकी पहचान वही होती है उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है, तेरे वगैरह आता है। अगर वक्त का जिक्र आ जाए, साल महीना दिन वगैरह का जिक्र आ जाए, ठीक है, तो फिर आखिर में रहा है आए या रही आए कोई बात नहीं, लेकिन वक्त को देखना होगा। ठीक हो गया, तो फिर आखिर में रहा है भी हो सकता है, रही है भी हो सकता है। और तीसरी जो मेन चीज़ है बच्चों आपने जो याद करनी है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, हैव बीन किसके साथ लगता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, और हैज़ बीन लगता है बच्चों ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। बच्चों आपको ये टेंस उस वक्त समझ आएगा जब इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने कम से कम 5-5 सेंटेंस लिखने हैं, नेगेटिव भी बनाना है, इंटेरोगेटिव भी बनाना है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। टेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तो फिर आपको परफेक्ट हो जाएंगे।